एक बार फिर से राज्य भर के मुखिया अपने अधिकार की कटौती को लेकर पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर सभी गुहार लगाने के लिए पहुंचे। मुखिया संघ ने डिप्टी सीएम से जहां विभाग के प्रधान सचिव की मनमानी की शिकायत की, तो वहीं ग्राम पंचायत राज के 73वें संशोधन के तहत प्रदत्त 29 अधिकारों को पंचायत को सौंपने की मांग की है। मांग पत्र मिलने के बाद डिप्टी सीएम ने भरोसा दिया है कि मांगों पर विचार किया जाएगा। कई महीनों से अधिकार की लड़ाई लड़ रहे राज्य भर के मुखिया अब एनडीए सरकार बनने के बाद सीधे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर पहुंच गए और लगातार गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। पंचायती राज विभाग की तरफ से लगातार अनसुनी की जा रही थी मांगों को, यानी मिहिर कुमार सिंह जो प्रधान सचिव हैं उनके खिलाफ ये लोग हल्ला बोल रहे थे और आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा था। मामला पहुंच गया है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के यहाँ। सीधी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम विजय सिन्हा जी से कि क्या शिकायतें मिल रही है, क्या लग रहा है कुछ बदलाव होगा? पहले भी आया है, हम लोग इसको देख लेते हैं जी। पंचायत के प्रतिनिधियों का सम्मान से जुड़ा हुआ विषय को सरकार प्राथमिकता में लेगी और समाधान का प्रयास करेगी। और हम लोग का साफ साफ था कि लगातार इनके द्वारा आवाज उठाया गया था, सदन में भी, सदन के बाहर भी पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति लगातार सचेत रहे हैं। सरकार में नहीं थे तब ये सपोर्ट कर रहे थे, तब भी और पहले भी। तो इनका एक अलग है, चूंकि जो अफसरशाही बढ़ी है, खासकर पंचायती राज में प्रधान सचिव का, जिससे उम्मीद करेंगे कि मतलब इनके जैसा मतलब जो हमारे उप मुख्यमंत्री मिले हैं, निश्चित तौर पे मतलब हम लोगों का जो समस्या है उसका समाधान होगा। डिप्टी सीएम ने भरोसा जताया है कि जो भी अधिकार है वो अधिकार निश्चित रूप से दिया जाएगा, यानी संविधान में जो भी इन लोगों को अधिकार दिया गया है उससे समझौता नहीं होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना के लोगों को अब रामलला के दर्शन करने जाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पटना से अब सीधे अयोध्या की फ्लाइट शुरू कर दी गई है। पटना और दरभंगा से सीधे अयोध्या की फ्लाइट आज से शुरू की गई है। इसका किराया 3000 से भी कम रखा गया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। अयोध्या में विराजित रामलला के दर्शन अब पटना से जो भी करना चाहे वो आसानी से कर सकता है, क्योंकि पटना से सीधी फ्लाइट अयोध्या के लिए शुरू कर दी गई है। पटना से अयोध्या जाना अब आसान हो गया है और सिर्फ 3000 से कम किराए में पटना के लोग अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। और इसके लिए पटना एयरपोर्ट पर यह सुविधा भी शुरू कर दी गई है। पटना और दरभंगा से अब रामलला का दर्शन लोग आराम से एयर सेवा के माध्यम से कर सकते हैं और उनको 3000 से कम किराया देना होगा। स्पाइस जेट ने पटना और दरभंगा से अयोध्या के लिए सीधी विमान सेवा की शुरुआत कर दी है और उसकी शुरुआत आज से ही हो गई है। पटना से अयोध्या का किराया भी 3000 से कम रखा गया है। इसके साथ ही नई दिल्ली पटना, गुवाहाटी पटना, बेंगलुरु पटना समेत 6 जोड़ी नई विमानों का परिचालन भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अगर पटना से अयोध्या आपको जाना हो तो विमान अयोध्या से 12:40 बजे उड़ान भरकर 1:40 बजे पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेगी, यानी सिर्फ 1 घंटे में पटना से अयोध्या और अयोध्या से पटना का सफर तय किया जा सकता है। इसी तरह विमान पटना से 2:10 पे उड़ान भरकर 3:55 पर अयोध्या पहुंचेगी। विमान मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को उड़ान भरेगी। अयोध्या से दरभंगा के लिए भी विमान सेवा शुरू कर दी गई है, यानी हफ्ते में कई दिन ऐसे हैं जब पटना से अयोध्या जा सकेंगे, रामलला के दर्शन कर सकेंगे। जैसे ही दरभंगा और पटना के लिए एक नई शुरुआत कर दी गई है और पटना और दरभंगा से जो विमान सेवा है अब सीधे अयोध्या जाएगी। अयोध्या एयरपोर्ट का निर्माण हुआ और धीरे धीरे जो सेवाएं हैं अलग अलग शहरों में वो शुरू की जा रही है। दिल्ली, लखनऊ और अब पटना और दरभंगा को भी अयोध्या से विमान सेवा के साथ जोड़ दिया गया है, क्योंकि लगातार जब से रामलला अयोध्या में विराजित हुए हैं, पुनः स्थापित हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार जो भक्त हैं वो अयोध्या जा रहे हैं और ऐसे में पटना से अयोध्या जाना अब आसान हो गया है। 3000 से कम किराए में जो भक्त हैं रामलला के वो अयोध्या जाकर उनका दर्शन कर सकेंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नियोजित शिक्षकों को लेकर के कमेटी गठित की गई है। शिक्षा विभाग ने कमेटी गठित की है नियोजित शिक्षकों के लिए। सक्षमता परीक्षा नहीं देने वालों के लिए ये कमेटी, आपको बता दें कि तीसरे प्रयास में पास नहीं करने वालों के लिए कमेटी गठित की गई। 5 सदस्यीय कमेटी विचार करेगी इन पर। कमेटी ही इसके बाद फिर फाइनल निर्णय लेगी और इन शिक्षकों को लेकर के फाइनल निर्णय लेगी ये कमेटी। के पाठक कमेटी के अध्यक्ष बने हैं।
आपको बता दें कि बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर इसमें सदस्य बने हैं। प्राइमरी डायरेक्टर मिथिलेश मिश्रा, निदेशक आपको बता दें कि निदेशक SCERT बने सदस्य। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव इसमें सदस्य सचिव बने हैं। तो के पाठक कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है नियोजित शिक्षकों के लिए। पटना में करोड़ों की लागत से बापू टावर का निर्माण अंतिम चरण में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 फरवरी को इसका उद्घाटन कर सकते हैं। पटना में पहले से एक संग्रहालय मौजूद है। इसके बावजूद इसके लिए एक खूबसूरत भवन में बापू टावर बनाया गया है, जहां महात्मा गांधी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां लोगों को मिलेंगी। जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना के गर्दनी बाग में एक विशाल भवन का निर्माण अंतिम चरण में किया जा रहा है। इस भवन का नाम है बापू टावर। बापू टावर आने जाने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, क्योंकि इसकी बनावट ही कुछ ऐसी है कि जो भी आ रहा है वो यहाँ ठहर जा रहा है। सबसे पहले बापू टावर की जो खूबसूरती है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, बापू टावर का जो मेन गेट है, बड़ा से कांच का मेन गेट बनाया गया है और जैसे ही यहाँ बापू टावर में आएंगे एक बड़ा सा भवन आपको नजर आएगा। छोटे छोटे कई सारे इसमें कमरे हैं, जिसमें महात्मा गांधी से जुड़ी हुई तमाम यादें यहाँ संजय ही जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि 4 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बापू टावर का उद्घाटन करेंगे और उसके मद्देनजर जो काम है वो अंतिम चरण में युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। रंगाई पुताई का काम भी यहाँ किया जा रहा है और जो साफ सफाई है वो किया जा रहा है, क्योंकि बापू टावर लगभग बनकर तैयार हो गया है। ऐसे अगर हम बात करें राजधानी पटना की, तो यहाँ पहले से ही बापू संग्रहालय मौजूद है और उसके मद्देनजर जो बापू टावर है वो अलग बनाने की कोशिश की गई है। बापू टावर जैसे ही यहाँ पाएंगे, क्योंकि इसका नाम टावर है, टावर यानी एक ऊंचा भवन, और इस ऊंचे भवन में सीढ़ियां नहीं है। इस ऊंचे भवन में ऐसे ही आप चलते चलते फ्लोर एक एक फ्लोर करते हुए 6 फ्लोर तक जा सकते हैं। कांच की रेलिंग बनाई गई है और जो इसकी खूबसूरती है ऊपर गुंबद की, वो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर कोई भी आना चाहेगा, इस बापू टावर की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना चाहेगा और जो भी अभी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं इस बापू टावर में आकर देखना चाहते हैं। लेकिन काम अंतिम चरण में किया जा रहा है, फ्लोर की साफ सफाई की जा रही है, रंगाई पुताई की जा रही है और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि 4 फरवरी को मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और उसके पहले अंतिम चरण में बापू टावर को खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है। करोड़ों की लागत से बापू टावर का निर्माण हुआ है और महात्मा गांधी से जुड़ी हुई तमाम चीजें यहाँ रखी जाएगी। जो भी लोग आएंगे महात्मा गांधी से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरों को यहाँ देख पाएंगे और बापू टावर की जो खूबसूरती है वो अपने कैमरे में कैद कर पाएंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। जमुई में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। सरकारी स्कूलों में कोई सुविधा नहीं है। बरहट प्रखंड के तरौन में एक स्कूल 14 साल से सामुदायिक भवन में चल रहा है। आधे बच्चे सामुदायिक भवन के बरामदे में पढ़ते हैं तो आधे बच्चे कमरे में। स्कूल में न बेंच है, न डेस्क है, न ही कोई सुविधा। स्कूल में 100 से ज्यादा बच्चों का नामांकन है। स्कूल का जायजा लिया है संवाददाता केसी कुंदन ने। सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए तमाम सुविधा से लैस होने की दावे की जाती है, लेकिन जमुई जिले में वैसे कई स्कूल हैं जो वर्षों से संसाधन विहीन है। जमुई जिले के बरहट प्रखंड के नवीन प्राथमिक विद्यालय तरौन की अगर बात करें तो देख सकते हैं ये स्कूल बीते 14 साल से सामुदायिक भवन में चल रहा है। अगर देखा जाए तो साइड में किचन सेट बना हुआ है और इस स्कूल में संसाधन के नाम पर कुछ नहीं है। देखा जाए तो जमीन पर बैठकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे मौसम कुछ भी हो। बरामदे में क्लास लगती है। एक सामुदायिक भवन है 2 रूम का, जिसमें कार्यालय है और यूं कहे कि कार्यालय है या फिर क्लासरूम हो, सब कुछ यही है। जैसा कि देख सकते हैं कि बच्चे जमीन पर बरामदे में बैठकर पढ़ रहे हैं। और वहीं अगर कमरे की बात करें तो तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि इस स्कूल में बच्चे या इस कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं और जो एमडीएम बनाने वाला जो चावल है वो देख सकते हैं कि चावल का बोरा भी यही रखा हुआ है। अगर बात किया जाए तो स्कूल का जो कार्यालय है वो भी इसी तरह से है। प्रिंसिपल को बैठने की जगह है जो है वहीं पर है, देख सकते हैं। और अगर देखा जाए तो चाहे क्लासरूम कहें या फिर ऑफिस कहें, तमाम चीज यहीं पर है और यह बीते 14 साल से इसी अवस्था में चल रहा है। बात अगर करें तो इस स्कूल से काफी दूर
दूसरा स्कूल है जहां पर बच्चों को पढ़ने में जाकर वहां पढ़ाई करने में परेशानी होगी। स्कूल के हेडमास्टर हैं, उनसे बात करते हैं। परेशानी शैक्षणिक गतिविधि कराने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, परेशानी होती है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ शिक्षक हैं और किसी तरह संघर्ष करके कक्षा का संचालन और विद्यालय का संचालन कर लेते हैं। कब से स्कूल चल रहा है? 2010 से। 10 से जी। क्या चीज नहीं चल रहा है, क्या है? ये सामुदायिक भवन है। सामुदायिक भवन जी। स्कूल को बिल्डिंग वगैरह बनाने का कुछ प्रोसेस नहीं, अभी तक किसी तरह का भूमि उपलब्ध नहीं हुई है। भूमि उपलब्ध होने के बाद ही न बिल्डिंग बनेगी। देखना होगा कि इस स्कूल को जमीन कब मुहैया होती है और भवन कब बनता है, ताकि बच्चों को सही रूप से सही शिक्षा मिल सके। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। अब खबर सीतामढ़ी से, जहां नानपुर प्रखंड के डोरपुर पंचायत में लोगों ने सरकारी राशन की योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि सरकारी अनाज समय पर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जिसकी वजह से गरीबों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। देखिए इस पर मौके से अधिक जानकारी हमारे संवाददाता राकेश दे रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी, यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी के पास शिकायत की गई थी कि उन्हें 3 महीने से राशन नहीं दिया जा रहा है, जिसके जांच के लिए अनुमंडल पदाधिकारी ने मुझे बाजपट्टी प्रखंड के एमओ को संयुक्त जांच भेजा था, जहाँ हम लोगों ने जांच में पाया कि जैसे शिकायत किया गया था कि 3 महीने से राशन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन किसी भी उपभोक्ता के द्वारा ये नहीं बताया गया कि 3 महीने से राशन नहीं मिला है, बल्कि दिसंबर माह का अंगूठा उनके द्वारा लगा लिया गया था विक्रेता के द्वारा, लेकिन वितरण करने में कुछ देरी हुई। गरीब तबके के लोगों के लिए 2 वक्त का भोजन कितना मायने रखता है, यह हम सभी जानते हैं और सरकार के द्वारा इस बात को सुनिश्चित कराया गया है और योजनाओं के जरिए लोगों तक सरकारी अनाज पहुंचाने का काम किया जाता है। लेकिन हालात ये है कि इस योजना में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि लोगों को सरकारी अनाज पहुंच नहीं पाता है। सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड के डोरपुर पंचायत की यह तस्वीर है, जहां जन वितरण प्रणाली के द्वारा पिछले कई महीने से जरूरतमंदों के बीच या कहें लाभुकों के बीच अनाज का वितरण नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। क्या प्रॉब्लम है सर? यहाँ दिक्कत है कि डीलर समय से अनाज नहीं बांटता है, लिंक लगा लेता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का लिंक लगा लिया, मैं 3 महीना का राशन नहीं बांटा हूँ। सर हम तो इस वार्ड का वार्ड नंबर है, हमारे जो जनता है जो यहाँ का बहुत गरीबी छाया हुआ है, जो लोग जाता है लिंक लगाने तो 11 बजे स्तुतिये को उठता है और उसको उठाता है तो मानिए 12-1 बजे गया, कुछ आदमी का लिंक लगाया, 2-2 महीना का लिंक लगा हुआ पुर्जा, 2-2 3-3 महीना का दाना लाने जो गया हुआ था, किसी को दाना नहीं दिया। दिक्कत ये होता है कि उनके घर पे जाते हैं सुबह 7 बजे, कोचिंग है हम लोगों का, कोचिंग छोड़ के 7 बजे जाते हैं लिंक लगाने, तो वो सो के 10 बजे उठते हैं और पर्ची दे देते हैं। पर्ची अगर हेरा जाता है तो राशन नहीं देते हैं, कहते कि राशन मिल चुका है। जहाँ 30 किलो राशन होता है हम लोग लाते हैं तो घर पे 25 किलो होता है, 22 किलो होता है। जीवन धारा में जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात अगर यही रहा तो यहाँ पर भी लोग फिर से सरकार के सामने एक चुनौती भरा काम कर सकते हैं, जिसके कारण लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। पटना के